हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञशपीत कल्मषः यज्ञशिष्ठामृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये अलग अलग वैरायटी के यज्ञों के बारे में बताया, किस प्रकार के जो कैटेगरी के लोग हैं कौन सा यज्ञ करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है सबका? उद्देश्य है इंद्रियों को संयमित करना, मन को वश में करना, अपने हृदय अपने चेतना को शुद्ध करना। यह उद्देश्य है। अब देखिए, इतने सारे लोग भारत में, बाहर भी करते हैं, भारत में कोई किसी दिन उपवास कर रहा है, कोई किसी दिन उपवास कर रहा है। क्या हृदय शुद्ध हो रहा है? क्या मन और इंद्रियां संयमित हो रही हैं? नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो बड़ी औपचारिकता पूर्ण है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, कोई उसमें भाव नहीं, कुछ नहीं, क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता। तो अंत में क्या चाहिए? हृदय शुद्ध होना चाहिए, चेतना शुद्ध होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? देखिए, आत्मा जब भगवत धाम से भटकते हुए और इस संसार में बंधन में आ गया, तो बंधन क्या है? हम बोलते हैं ये भव बंधन है और मोक्ष चाहिए। तो बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, ये समझना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आत्मा है, अब इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार, या बोल सकते हैं हम इसको गंदगी हो गई। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, कीचड़ में गिर गया, पूरे शरीर पे कीचड़ लग गई, तो अब कीचड़ के बंधन में है, उससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसको नहाना पड़ेगा, पानी से साफ करना पड़ेगा। तो अभी हमारा आत्मा यानी जो हम हैं वो कैसे हैं? इस संसार के बंधन में आ गए। बंधन में डालने वाली चीजें क्या है? आसक्ति। बंधन में डालने वाली चीजें हैं क्या? लालच। ये सब काम वासना, ये सब बंधन में डालता है। तो इसीलिए हम ऐसी कुछ क्रिया करें कि बंधन से छूट जाए, तो आत्मा मुक्त हो जाएगा और अपने घर को वापस चला जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग यज्ञ हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं। जब इसी को शुद्ध होना बोलते हैं, हृदय शुद्ध होना, मन शुद्ध होना। और जब शुद्ध हो जाएगा ना, अपने आप मन और इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। अब लोग क्या कर रहे हैं? मन को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे, हो नहीं पा रहा, बहुत डिस्टर्बेंस है। तो भगवान कृष्ण ने सब बताया, क्योंकि ये सब वेदों में दिया है। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहेंगे? भक्ति करो। योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेर अंतरात्मना। कि सारे योगियों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो अपना मन मुझ में लगाए। तो ये भक्ति है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो ये जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये सब दिया है, लेकिन करना क्या है? भक्ति। क्यों? देखिए, भक्ति में हृदय सबसे जल्दी शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान से आप डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हो, तो जल्दी शुद्ध होता है। दूसरा, मन और इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता नहीं है। मन और इंद्रियों को योगी क्यों संयमित करना चाहता है? कि सही जगह में लगा सके। हम क्या करते हैं? जैसे भगवान ने, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा कि आप भक्ति करो, अपना मन और अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। संयमित करके फिर कहीं ढूंढेंगे कहाँ लगाना है, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लगा दो, अपने आप रेगुलेशन में आ जाएगी और अपने आप संयमित हो जाएंगे। तो उद्देश्य क्या है? हृदय शुद्ध करना, चेतना शुद्ध करना, आत्मा को मोक्ष दिलाना, मन और इंद्रियों को संयमित करना। भक्ति से बड़ी आसानी से सब हो जाता है। अब जब हृदय शुद्ध होता है तो आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीते हो, सुखी और समृद्ध जीवन। आप देखिए, भक्ति में आते हो, आपका पैसा भी कम खर्चा होता है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है। हेल्थ अच्छा रहता है तो डॉक्टर के बिल भी कम होते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं फंसते, इसलिए वकीलों के बिल भी कम होते हैं, और लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं तो पैसा भी बचता है, अननेसेसरी खर्चा नहीं होता, तो समृद्ध भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छा होना चाहिए ना। बोलते हैं ना
कि मन चंगा तो सब चंगा, तन चंगा तो सब चंगा। तो मन और तन दोनों अच्छा होता है तो आप बड़े सुखी रहते हो और समृद्ध जीवन होता है और अच्छे से यहाँ पे जीते हो। और मृत्यु को प्राप्त करते ही आप कहाँ जाते हो? वैकुंठ लोक को निकल जाते हो। वही तो उद्देश्य है सारे यज्ञ करने का, सारी क्रियाएं करने का, सारे योग करने का उद्देश्य क्या है? अपने असली घर को प्राप्त करना। ये स्थान हमारा नहीं है, हमारा स्थान भगवान के साथ है, वहां पे पहुंचना। और उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है? भक्ति। हरे कृष्ण।